किसी क्वेश्चन समझ सकते हो। अभी देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ठीक है। अब इसमें याद क्या करना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रख लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को अगर किसी चीज़ पे अपन बात करते हो तो कौन कौन से मैटर पे बात कर सकते हैं, जैसे हम उनकी बर्थ रेट डेथ रेट की बात कर सकते हैं, कैसे निकालते हैं वो याद आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ने वाले नोट्स भेज दूँगा तुम्हें। सेक्स रेशियो क्या होता है, कितने परसेंट मेल है कितने परसेंट फीमेल है, ऐसे पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स पे बात करते हैं, राइट। एज पिरामिड, कितने छोटे बच्चे हैं कितने बुजुर्ग हैं कितने यंगस्टर हैं, तो इसमें 3 हमारे पास मॉडल आते हैं। एक आता है एक्सपेंडेबल, एक होता है स्टेबल और एक होता है डिक्लाइनिंग। तुम ध्यान से देखो यहाँ पर एक्सपांडिंग में क्या है, एक्सपांडिंग में जो नीचे वाला एरिया आपको दिखेगा वो क्या होगा, बड़ा, फिर दूसरा वाला क्या होगा, थोड़ा छोटा, और ये होगा और छोटा। ये पहला वाला प्री रिप्रोडक्टिव एज की बात हो रही है, प्री रिप्रोडक्टिव, और ये क्या है रिप्रोडक्टिव एज है, और ये क्या है पोस्ट रिप्रोडक्टिव। यानी इसी टाइम का वाला जो गैप जो मैंने बता रहा हूँ, इसी में क्या होता है पॉपुलेशंस जो होती हैं वो बढ़ती हैं। तो अगर ये वाला सीन अपन देख रहे हैं तो क्या दिख रहा है इस सीन में, ये नीचे वाला जो स्लेव है बहुत मल्टीपल लेवल पर ग्रो कर रहा है। यानी आने वाले टाइम में अगर ये अभी प्री रिप्रोडक्टिव है और आने वाले टाइम में अगर ये रिप्रोडक्टिव बन जाएंगे तो ये हो सकता है कि ये इससे भी ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में नया स्लेव बना दे, ज़्यादा क्वांटिटी में पॉपुलेशन को देके चले जाए। तो ये इस टाइप से, ये तो ऑलरेडी पढ़ रखा है आपने, थोड़ा इसको समझ लेना। स्टेबल ये होगा जिसमें रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव दोनों की क्वांटिटी ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। डिक्लाइनिंग में क्या होगा कि रिप्रोडक्टिव जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं और जो प्री रिप्रोडक्टिव है वो कम दिख रहे हैं, यानी नीचे वाला छोटा स्लेब दिख रहा है। और क्या बात कर सकते हैं अपन, पॉपुलेशन की डेंसिटी में बात कर सकते हैं कि इस एरिया में कितने लोग रहते हैं। मान लेते हैं 1 हेक्टेयर जगह है, उसके अंदर एक पॉपुलेशन रहती है 10,000 के आसपास, और वहीं आज यहाँ से किसी दूसरे देश में उतने ही हेक्टेयर की जगह लेते हैं और उसमें वहाँ पर 1,000 लोग रहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो है वो 1000 क्वांटिटी है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी कम होती यहाँ वाले हेक्टेयर। तो इसको बोलते हैं डेंसिटी, कि कितने पॉपुलेशन कितने एरिया में रहती है, वो कितनी ज़्यादा रहती है कितनी कम रहती है, उसको डेंसिटी में नापते हैं। तो यहाँ पर एक बेस्ट एग्जाम्पल है 2 पार्थेनियम प्लांट्स, अ ह्यूज बेनियन ट्री। एक बड़ा पेड़ है और प्लांट छोटे छोटे होते हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं, पेड़ जो है वो कम क्वांटिटी में, तो इनका बायोमास होता है, इनके नंबर होते हैं। तो नंबर में बेनियन ट्री क्या होगा, कम होगा, लेकिन बायोमास में बेनियन ट्री क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऐसे बातें करते हैं नहीं करते ना। और क्या करते हैं हम, और किस टाइप से इनकी क्वांटिटी नाप सकते हैं। अब टाइगर गिनने थोड़ी जाएंगे, नेशनल पार्क में अगर टाइगर हैं तो उनको हम कैसे काउंट करते हैं, कितने टाइगर हो गए होंगे। नेशनल पार्क कंजर्व जगह हम, मतलब ये एक सितु कंजर्वेशन में नहीं आती नेशनल पार्क, इन सितु में आती। एक सितु क्या होता है, बाहर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह, हम अपने उनको उनके एरिया से हटा के अपन कहीं पे बाहर उनको कंजर्वेशन दे रहे हैं, उसको एक सितु बोलते हैं। पर नेशनल पार्क एक सितु में नहीं आते, इन सितु में आता है, जहाँ हम नहीं जा सकते अंदर, उनको कंजर्व किया है ना भाई, हम क्यों जा रहे हैं अंदर, वो जंगल है वो उनके लिए अवेलेबल है, और वो खुद ग्रो कर रहे हैं वहाँ है, तो हम काउंट करने थोड़ी जाएंगे वहाँ कि भाई तुम्हारे घर पे कितने बच्चे हैं, ऐसे खा जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम उनके यहाँ पे लिखा हुआ है, हम उनके टाइगर रिजर्व में क्या करेंगे, पग मार्क और फिकल मैटर को काउंट करेंगे। कितने पग मार्क यहाँ पे दिखे गए, कितने आ सकते होंगे, ठीक है। एक हम एस्टिमेट लगाते हैं, कभी भी एग्जैक्ट नंबर पे नहीं जाते हैं। तो एस्टिमेट लगाने में हम क्या करेंगे, पग मार्क और फिकल पैलेट को अपन काउंट करेंगे, उसके बेसिस पे अपन बात करेंगे कि कितनी इसमें पॉपुलेशन होगी टाइगर की, इन सबकी। पॉपुलेशन ग्रोथ पे आपको ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए जो यहाँ लिखी हुई है। नेटिलिटी, इमिग्रेशन, मोटिलिटी, एमिग्रेशन। नेटिलिटी मतलब क्या होता है, जन्म लेना, यानी ये पॉपुलेशन में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। और मोटिलिटी में क्या होती है, डेथ हो जानी, मतलब मृत्यु की बात हो रही है ना, मृत्यु आई थिंक ऐसे लिखते हैं। इमिग्रेशन जो होता है उसमें लोग बाहर से आते हैं, तो यानी वापस यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, तो मैं इंक्रीज के लिए ऊपर एरो लगा देता हूँ, इन दोनों में डिक्रीज हो रहा है। एमिग्रेशन क्या होता है, बाहर जाना, आउट ऑफ द कंट्री, एक कंट्री को छोड़ के दूसरे लोग चले गए तो पॉपुलेशन कम हो गई। इसी के एक अगर इक्वेशन देखें तो इस इक्वेशन को याद कर लेना, ये वाली NT+1 इजिकल टू NT+B+I माइनस D+E। तो जो बढ़ रहे हैं उनको एक साथ जोड़ दो, जो कम हो रहे हैं उनको एक साथ जोड़ दो, और इन दोनों को माइनस कर दो, और उसको उस पॉपुलेशन के साथ जोड़ दो जो ऑलरेडी पहले प्रेजेंट है। समझ में आया क्या बोला मैं, तो बताने की बात नहीं है वैसे, पर फिर बता देता हूँ कि मान लेते हैं NT टाइम पर अभी कितने पॉपुलेशन है, 100, तो NT+1 टाइम पर कितनी होगी, तो हमें इस 100 में ये देखना है कि कितने जन्म लिए, कितने अंदर आए बाहर दूसरी कंट्री से, उसमें से कितने मर गए और कितने यहाँ देश छोड़ के चले गए। इन दोनों को माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा वो मैं इसमें ऐड करूँगा, तो मेरा ये आंसर आ जाएगा। ये होगा तुम्हें क्लियर। अब बढ़ते हैं आगे। ये वाला फोटो है जो आपको पता होना चाहिए कि प्लस मतलब बढ़ाना, माइनस मतलब पॉपुलेशन की डेंसिटी कम हो जाना। डेंसिटी को एन से नापते हैं। ग्रोथ मॉडल से एक्सपोनेंशियल, इसमें ये वाला याद रख लेना, ये वाली इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल यानी कि अनलिमिटेड फूड है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है, कभी खाना खत्म ही नहीं होगा, तो और अनलिमिटेड तरीके से वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। इसीलिए एक वर्ड है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब अनलिमिटेड ग्रोथ करना है, रुकना ही नहीं है। लेकिन ऐसा नेचर में अवेलेबल नहीं होता है। वहाँ पे क्या होता है भाई, क्या होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, एक लॉजिकल ग्रोथ होती है। एक पर्टिकुलर एरिया मान लो, ये जैसे मैंने आपसे पहले बताया, मुझे याद आ गया कि ये जो रूम है, इस रूम में अभी अपन 4 लोग हैं, लेकिन अगर यहाँ 40 आ जाए तो क्या आ सकते हैं, और फिर भी खचाखच भर दिया, लेकिन 80 आ सकते हैं। यानी एक लिमिट है, एक लॉजिकल बात क्या है, लिमिट है, लिमिटेशन से इससे ज़्यादा हम इस रूम में नहीं डाल सकते। सेम वैसे ही अर्थ की भी तो एक लिमिट है। हमारा अर्थ 70% पानी है और 30% लैंड एरिया है, और उसमें कितने लोग आ जाए वो भी तो एक लिमिटेड है। मान लेते 10 करोड़ लोग आ रहे हैं, मान लेते हैं, तो क्या 20 करोड़ लोग आ जाएंगे, यानी 10 के लिए लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकते। वो कह रहा हूँ मैं, यानी लॉजिकल ग्रोथ है। फूड भी लिमिटेड है, हमें हर किसी को क्या करना है, यहाँ पे हर एक स्पीसीज को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने एग्जिस्टेंस के लिए। ऐसे नहीं कि बना बनाया सब मिल जाएगा, कोई भी ले लो, गाय ले लो, कुत्ता बिल्ली भैंस बकरी कुछ भी ले लो, सबको खाना बना बनाया नहीं मिल रहा है, मेहनत करना पड़ रही है। जो स्ट्रगल करेगा वो सर्वाइव करेगा, जो नहीं करेगा वो एलिमिनेट हो जाएगा। इवोल्यूशन यहाँ समझ लेना।
तो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है, और लॉजिस्टिक ग्रोथ के लिए हमारे ये वाला फॉर्मूला है, इसको याद करना है, इसको क्वेश्चन आता है। और ये वाला देखो ये क्या बता रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बता रहा है, एकदम से ऊपर हाइट पे। लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ क्या कहती है, जब ग्रोथ होती है धीरे 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 बढ़ती तो है, लेकिन इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी की वजह से अगर उसकी कैरिंग कैपेसिटी उससे ज़्यादा नहीं है तो वो उस पॉपुलेशन को स्टेबल कर देगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। और ये उसके स्टेबल का फॉर्मूला है, ये एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला है। यहाँ आर क्या बता रहा है, आर मतलब कितने बर्थ हुए और कितने डेथ हुए, मतलब ये समझ लो कितने इंक्रीज हुए कितने डिक्रीज हुए, इसमें माइनस कर लो और उसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, इस टाइप से इसका फॉर्मूला बनता है। एन मतलब डेंसिटी। क्लियर। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, डार्विन ने फिटनेस की बात करी थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करी थी। किसकी? जो जितना अच्छा रिप्रोडक्शन कर सकता है, जो जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन क्रिएट कर सकता है और जितना स्टेबल पॉपुलेशन क्रिएट कर सकता है, वो उसकी स्पीसीज लंबे टाइम तक सर्वाइव करेगी इन्वायरमेंट में और उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा दिखेगी। तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। अब देखते हैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल है। सम ऑर्गेनिज्म जो ब्रीडिंग करते हैं पूरे लाइफ टाइम में, पूरी लाइफ में एक बार, ओनली वंस, जिसमें आते हैं 2 लोग, बम्बू एक प्लांट है और एक फिश यहाँ दे रखी है जिसका नाम है पैसिफिक सैल्मन फिश। ये पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर मैं बात करूँ बर्ड्स की और मैमेलियंस की, तो मल्टीपल टाइम अपनी ब्रीडिंग शो करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी। वहीं पर एक और क्वेश्चन आ जाता है कि सम प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, छोटे छोटे पर क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है। कौन है ऐसे लोग? ऑयस्टर और पेल्जिक फिशेस। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो एक ही नंबर में, अ स्मॉल नंबर, कुछ लोग ही प्रोड्यूस करेंगे, कुछ ही बच्चे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन साइज क्या होगा उनका? लार्ज, जिसमें बर्ड्स भी आते हैं और मैमेलियन भी आते हैं। तो बर्ड और मैमेलियन यहाँ सेम है, बस यहाँ 2 नाम अलग है, यहाँ 2 नाम अलग है। बताओ क्लियर? यहाँ तक समझ आया? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पार्ट, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ आता है पॉपुलेशन इंटरेक्शन। सबसे पहले तो तुम्हें ना ये नाम याद रख लेना चाहिए, ये नाम कौन कौन से हैं। म्यूचुअलिज्म समझ में आ जाना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, दोनों स्पेसीज की अंडरस्टैंडिंग, दोनों के लिए अच्छा। दूसरा नाम आएगा प्रोटो कोऑपरेशन, को छोड़ दो, अभी कमेंसलिज्म पे चलते हैं। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक को फायदा, दूसरे को ना तो फायदा होगा ना उसका कोई नुकसान होगा। तो इसके लिए यहाँ पे क्या लगा है, पॉजिटिव और जीरो वाला साइन। तो जीरो क्या बता रहा है, ना मुझे फायदा हो रहा है ना मुझे नुकसान, पर पॉजिटिव क्या बता रहा है कि मेरी वजह से तुम्हें फायदा हो रहा है। कॉम्पीट कर रहे हैं दोनों कॉम्पीट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो वो तो प्रीडेशन हो गया कि मैं तुझे खा जाऊंगा। कॉम्पीट कर रहे हैं, वो एक सीट के लिए 10 जने लड़ रहे हैं और 10 जने तो बराबर है ना, तो आपस में लड़ रहे हैं पर मिले किसी एक को, यानी कि सबको मेहनत करना पड़ रही है, सबको संघर्ष करना पड़ रहा है, सबको लड़ना पड़ रहा है, सबको पसीना बहाना पड़ रहा है। तो सबके लिए क्या हो रहा है, नुकसान। कॉम्पिटिशन की वजह से सब दोनों स्पेस को नुकसान हो। आई बस ये वही हो गया जैसे कि 2 राजा हैं अलग अलग देश के, दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों के सैनिक मर रहे हैं। अपन तो राज जीत लिया, अरे नुकसान वो भी हो गया, दोनों कॉम्पिटिशन आ गया। अगर कॉम्पिटिशन ही नहीं होता मजे इन कॉम्पिटिशन से ही क्वालिटी आती है, फिटनेस पता चलती है, और उसी की वजह से जो फिट रहते हैं वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो सब रिलेशन जरूरी है। और एक लास्ट में आता है अमेंसलिज्म, जिसमें ये कमेंसलिज्म को बिल्कुल उल्टा है। कमेंसलिज्म में एक को फायदा है लेकिन दूसरे का अलग ना फायदा ना नुकसान, लेकिन ऐसा अमेंसलिज्म में एक को नुकसान ही नुकसान है, और उसके नुकसान की वजह से सामने वाले को ना उसका फायदा है ना नुकसान है। ये बड़ा डेंजर चीज़ है। इसलिए आप देखो ध्यान से क्या याद करना है, जब भी म्यूचुअलिज्म आ जाए तो दिमाग में आप याद रखेंगे एक प्लांट और फंगस का म्यूचुअलिज्म है, एक प्लांट और एनिमल का म्यूचुअलिज्म, प्लांट और फंगस का और प्लांट और एनिमल का। अब फंगस पे आ जाए तो 2 याद रख लेना, लाइकेन और माइकोरिजा। लाइकेन और माइकोरिजा याद रखना, लाइकेन और माइकोरिजा। लाइकेन एल्गी का और फंगस का एसोसिएशन है, लेकिन माइकोरिजा प्लांट बड़े जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी रूट और फंगस का एसोसिएशन। याद रहेगा? ठीक है, ये नोट भेज दूंगा मैं। प्लांट और एनिमल में आ जाए तो फिर 2 चीज़ याद रखनी पड़ेगी। प्लांट और एनिमल में कौन है? प्लांट और एनिमल में तो आपको याद रखना पड़ेगा फीज एंड फीज वास्प, और दूसरा है ऑर्किड एंड बीज। किसकी बात कर रहा हूँ? प्लांट और एनिमल के म्यूचुअलिज्म की बात कर रहा हूँ। तो एक आएगा फीज एंड फीज प्लांट और एक आएगा ऑर्किड एंड बीज। ये है वास्प, फीज वास्प, इसको बोलते हैं फीज वास्प। ये क्या करते हैं, अपने जो एग्स हैं वो कहाँ ले करते हैं, ले करना मतलब देना, कहाँ देते हैं? ये इस ओवेरियन केविटी में। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ओवेरियन केविटी? लोक्यूल्स। ये लोक्यूल में अपने अंडे दे रहे हैं। और ये अंडे यहाँ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि इनको सेफ प्लेस मिल गई यहाँ अंडे देने की। दूसरा, यहाँ इनको वो एटमॉस्फेयर मिल गया जो इनके एग ग्रो कर सकें। तो फीज वास्तव के लिए अच्छा हो गया, लेकिन इस फीज के लिए तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन नहीं, यहाँ मैं क्या बता रहा हूँ, म्यूचुअलिज्म कुछ तो फायदा होगा इसको ये फायदा होगा कि ये जो फीज वास्प है ना, ये इसको पॉलिनेट कर देगी। क्या कर देगी? यानी कि फीज प्लांट अपने पॉलिनेशन के लिए फीज वास्प पे डिपेंड है, और फीज वास्प अपने एग के डेवलपमेंट के लिए फीज पे डिपेंड है। समझ? अच्छा समझ में? वहीं पर दूसरा कौन सा है? ऑर्किड एंड बीज। सेम कंसिडरेशन। बीज को ऑर्किड से क्या चाहिए? कोई फ्रेग्रेंस चाहिए, कोई नेक्टर चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए, रिवार्ड चाहिए। अगर वो मिल गया तो बीज भी जाएंगे, और बीज उसकी वजह से क्या करेगी? पॉलिनेशन। लेकिन एक ऑर्किड है जिसका नाम है ऑफरीज। लिखा हुआ क्या नाम है ऑर्किड का? ऑफरीज। ऑर्किड की वैरायटी में एक ऑर्किड आता है ऑफरीज नाम से। ये सेक्सुअल डिसीड करता है, सेक्सुअल डिसीड। इसमें जो फ्लावर होता है ना, वो फ्लावर ऐसी डिजाइन बनाएगा जो बीज के अंदर फीमेल बी का शेप, साइज, मार्किंग वगैरह ऐसा बना लेगा। मतलब फ्लावर गेम खेल रहा है, फ्लावर अपने स्टिग्मा को ऐसा डिजाइन देगा
कि वो कैसा लगेगा, बीज जैसा। स्टिग्मा एप्रोप्रिएट वही नहीं होगा, मतलब फ्लावर ही ऐसा अपने आप को बना लेगा कि वो बीज जैसा लगेगा, वो भी फीमेल, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, मेल Male को, को। और मेल आएगा सेक्सुअल डिसीट हो जाएगा उसके साथ, और उस वजह से वो क्या करेगा, बिल्कुल। पॉलिनेशन कर देगा। तो उसके लिए अपन ने एक एग्जांपल में यहाँ पे लिया है, देखो ये तो फिज एंड फिज वास्प बता दिया, देखो पूरा क्लियर फोटो लिखा है, और ये रहा देखो, ऐसा लगता है ये फीमेल, ये बी है, लेकिन ये फ्लावर है, ये ऑर्किड का ऑफरिस फ्लावर, और ऑफरिस के ऊपर ये वाला मॉडल जो दिख रहा है, ये क्या है, ये उसका स्ट्रक्चर बता है, देखो उसकी मार्किंग वगैरह बिल्कुल ऐसे लग रहा है, देखो आईज वगैरह, पॉलिनेशन हो जाता है इससे, बताओ क्लियर, याद रखना, ऑफरिस याद रखना, और सेक्सुअल डिसीट वाला वर्ड याद रखना, वो कौन सा शेप ले लेता है, फीमेल, Female। 20 करेगा, साइज में, कलर में और मार्किंग्स में, क्लियर, और इस तरीके से अपना म्यूचुअलिज्म खत्म, बता क्लियर, बहुत सिंपल था। चलो नेक्स्ट वाला टॉपिक का नाम क्या है, कमेंसलिज्म, क्या बताएं इसका, +0 का रिलेशन कि प्लस माइनस का, +0, एक को फायदा एक को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, तो उसमें 4 चीजें 1 2 3 एंड 4, ये 4 चीजें आपको याद करनी, क्या है, ईपीफाइट, ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रहे हो, ईपीफाइट ऐसे प्लांट जो किसी दूसरे प्लांट पर ग्रो कर रहे हैं, बड़े प्लांट पर, तो एक हमने प्लांट देखा जिसका नाम है मैंगो प्लांट, और मैंगो प्लांट पर छोटे छोटे ऑर्किड ग्रो करते हैं, इतने छोटे होते हैं, और न्यूट्रिशन के लिए नहीं ग्रो करते हैं, ऐसा नहीं कि वो प्लांट मैंगो से न्यूट्रिशन लेंगे खुद को, वो खाली जगह चाहिए उनको, 2 प्लांट के ऐसे ब्रांचेस निकली तो मिट्टी जम जाती है, वहाँ ग्रो कर गया, उससे मैंगो को कोई नुकसान नहीं, लेकिन फायदा किसको हो गया, Orchid को। तो जगह मिल गई। वैसे ही बार्निकल्स होते हैं, ये देखिए बार्निकल्स बता रहा हूँ, बार्निकल्स बता रहा हूँ मैं, देखो ये ब्लू वेल फिश है, ब्लू वेल, उसके ऊपर ये जो व्हाइट कलर के स्पॉट्स दिख रहे हैं ये वाले, ये बार्निकल्स हैं, ये इसके ऊपर चिपक जाते हैं, चिपक के क्या करेंगे, नहीं जा भी जाती हो। जब जय बहुत बार्निकल, ज़्यादा। मतलब इस ब्लू वेल को बार्निकल से कोई दिक्कत नहीं है, और बार्निकल क्या करते हैं, उनके पास एक वो होता है एडेसिव ऑर्गन होता है जो उनको पकड़ लेते हैं, एकदम चिपचिपा लिक्विड भी रिलीज करते हैं, किसी भी बॉडी से चिपक जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, जहाँ जाना है ब्लू वेल पे चिपक जाते हैं, वहाँ जाके रुक जाते हैं, इनको जगह मिल जाती है, और ब्लू वेल को इससे नुकसान नहीं है, इतने छोटे छोटे इनकी बॉडी को दिक्कत नहीं है, बस इस तरीके से क्या रिलेशन है। क्लाउन फिश और सी एनिमो, तो क्लाउन फिश दिखाता हूँ मैं, ये देखो, ये क्लाउन फिश है, और ये जो आपको व्हाइट कलर के टेंटिकल्स दिख रहे हैं, ये छुपने के लिए हेल्प कर रहे हैं, इसमें इसका इस जो सी एनिमोन है इसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा है, पर इनको तो फायदा हो रहा है, लेकिन इनको कोई नुकसान भी नहीं हो रहा है कि मछली आने की वजह से हमारी ग्रोथ होती है, ऐसा कुछ भी नहीं, बताओ क्लियर। और एक केटल एग्रीड और केटल्स देखे आपने, क्या होती है केटल, जो घास चढ़ती है, ये फोटो देखा होगा आपने कहीं पे, फोटो नहीं भी देखा, लाइव देखा होगा कहीं पे, कहीं ट्रैक्टर चल रहा होता है, ट्रैक्टर के पीछे पीछे भी घूम रहे होते हैं, ये जो दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, इनको बोलते हैं ग्रीड्स, ये क्या करते हैं, इनसे खाते हैं, लेकिन अगर ये घास चढ़ेगी केटल तो क्या होगा, मिट्टी ऊपर उठेगी, और मिट्टी के नीचे इंसेक्ट रहेंगे, इनको दिख जाएंगे खा लेंगे, लेकिन इन्होंने घास इसलिए थोड़ी खाई कि मैं ग्रीड को खाना दे सकूँ, ग्रीड का फायदा हो गया क्या, चलो बताओ क्लियर। फिर क्या है भाई, कंपटीशन आता है, कंपटीशन में भी 2 चीज़ याद रखनी है आपको, देखो कंपटीशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, अभी तक तो बहुत सिंपल था, यहाँ पे भी सिंपल ही है, पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कहाँ पर कंपटीशन क्या होता है, फ्लेमिंगो और फिश के बीच में एक कंपटीशन याद रखना पड़ेगा। फ्लेमिंगो एक बर्ड है, बड़ी सी चोंच होती है उसकी, फिश खाती है, फिश तो खाती, चलो फिश खाती है, लेकिन फिश से ज़्यादा इंसेक्ट खाती है, छोटी छोटी जो फिश होगी उसको खा लेगी, लेकिन अपन मेनली इस पर आपके रिकमेंड करोगे कि वो इंसेक्ट खाती है, और वो भी इंसेक्ट कौन से, पानी के अंदर रहने वाले, और जो इंसेक्ट पानी के अंदर है उनको जू प्लैंक्टन बोलते हैं, तो देखिए लिखा हुआ क्या खाती है, जू प्लैंक्टन, वो उन प्लैंक्टन्स को खाती है, लेकिन इन्हीं प्लैंक्टन को वहाँ की जो पानी में रहने वाली फिश है वो भी खाती है, समझे, तो दोनों के लिए खाना देखिए होगा, एक बर्ड हो गई और एक फिश हो गई, तो दोनों खाना जू प्लैंक्टन, तो सबसे ज़्यादा अच्छे ग्रेस्पिंग और ईटिंग पावर पता किसकी है, बर्ड की, वो ज़्यादा खा लेती है, तो उसकी फूड अच्छी है, जल्दी खा लेती है, इस वजह से वहाँ की जो फिश है उनके साथ में उनका कॉम्पिटिशन चल रहा है। अब तुम सोचो, बर्ड अगर खा रहा है, बर्ड आया उसको भूख लगी, इतने में अगर वहाँ पे वो जो फिश है उसके अंदर वो भी उस पर खा रही है, तो बर्ड को खाना कम मिलेगा, और अगर बर्ड खा रहा है उस जू प्लैंक्टन को, तो फिश को खाना कम मिलेगा, दोनों का नुकसान है। आया माइनस क्यों लिखा हुआ था कॉम्पिटिशन में, ये हो गया बात। अब देखो एक और एग्जाम्पल है, एक गैलापागोस नाम का एक आइलैंड है जहाँ पे अपने डार्विन साहब गए थे, वहीं की एक स्टडी है कि एक टोर्टोइज है, अबिंगडन टोर्टोइज नाम है उसका, ये भी घास खाता है, और गोट मतलब बकरी भी क्या करती है, घास खाती है। तो एक्सपेरिमेंटली वहाँ पर क्या किया था, गोट को इंट्रोड्यूस कर लिया था, इंट्रोड्यूस करना मतलब उस लैंड पर गोट को, बकरी को छोड़ दिया था, तो सबसे ज़्यादा कौन खाना खाएगा, बकरी, किसको कम मिलेगा, टोर्टोइज को। तो धीरे धीरे टोर्टोइज की क्या होगी, धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाएगी और एक दिन एक्सटिंक्ट हो जाएगा, और हो चुका है, लिखा है आपकी बुक में। अब यहाँ से जो ये तो एग्जाम्पल बता दिया मैंने, अब सुनो कॉम्पिटेटिव रिलीज पे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज कॉम्पिटेटिव रिलीज, नाम समझ में आ रहा है कि कॉम्पिटिशन को रिलीज करो। अब तुम सोचो, एक सुपीरियर स्पीसीज है, एक इन्फीरियर स्पीसीज है, सुपीरियर और इन्फीरियर, तो सुपीरियर क्या करती है, इन्फीरियर के साथ क्या कर रही है, कॉम्पिटिशन करती है, इन्फीरियर क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। सुपीरियर क्यों बोल रहे हैं, किसी न किसी क्वालिटी में वो अच्छी है, और इन्फीरियर को बोलेंगे उसी क्वालिटी में वो कमजोर है, और अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ज़्यादा सर्वाइव करेगी, और जिसकी पावर कम है वो कम सर्वाइव करेगी। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूँ, सुपीरियर स्पीसीज को ढूंढ के उस एरिया से निकाल देता हूँ, तो क्या होगा, इंफीरियर ग्रो करने लगेगा। नॉर्मली अगर कहीं देखोगे ना तो इन्फीरियर स्पीसीज की क्वांटिटी क्या मिलेगी, कम, और सुपीरियर स्पीसीज की क्वांटिटी क्या मिलेगी, ज़्यादा। तो अगर आपको देखना है कि कम क्यों है, तो आप एक्सपेरिमेंटली उस बड़े वाली स्पीसीज सुपीरियर स्पीसीज को हटा दो, तब आपको पता चल जाएगा कि ये छोटी कम क्यों है, क्योंकि अब वो ग्रो करने लग जाएगी, वो उन बड़ी की वजह से कम थी,
आई बस समझ में। तो देखो यहाँ पर एक एग्जांपल है, बेलेनस नाम का एक बार्निकल है, एक वैरायटी है जो डोमिनेंट नेचर की है, और एक है के थेमेलस, क्या नाम है, के थेलेमस या च थेमेलस, जैसे भी इसको बोलना चाहो। तो ये बार्निकल की स्मॉलर वैरायटी है, तो ये हमेशा इन्फीरियर रही है और ये हमेशा सुपीरियर रही है, और इसी की वजह से इनकी क्वांटिटी कम, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा रही है। पता क्लियर। अब यहाँ पर उसी टॉपिक पे एक और टॉपिक आता है, गोज नाम का एक साइंटिस्ट, उनका कहना है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया उन्होंने। कॉम्पिटिशन होगा तो एक्सक्लूड हो जाएंगे, एक्सक्लूड मतलब बाहर हो जाएंगे, कौन, इन्फीरियर वन। ये तो मैं अभी यही तो बोल रहा हूँ, यानी कि वो आपस में को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। बड़ा भाई है, मतलब कोई बड़ा भाई तो मत बोलो, मतलब कोई सुपीरियर स्पीसीज है तो वो इन्फीरियर स्पीसीज को रोकेगी थोड़ी कि भाई तू भी रो, क्या आधी रोटी मैं खाता हूँ आधी रोटी तू खा ले, नहीं, कौन सोचता है। वो तो अपनी फिटनेस पे काम करेंगे, तो खाएंगे। तो इसकी वजह से जो इन्फीरियर है वो क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। ऐसे ऐसे एक दिन तो एलिमिनेट मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएगी। उसी टॉपिक पर एक और साइंटिस्ट आते हैं जो कहते हैं भाई तुम गलत कह रहे हो, ऐसा मत बोलो कि हर जगह कंपटीशन में इन्फीरियर खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने मैंने एक चीज़ देखी, कौन बोलते हैं ऐसी बात, मैक आर्थर, क्या बोलते हैं, मैक आर्थर क्या बोलते हैं कि स्पीसीज जो है मैंने वार्बलर की देखी, वो को एग्जिस्ट करती है। तुम कह रहे हो नहीं कर सकती, मैं कह रहा हूँ वो करती हैं। देखते हैं, इसका भी फोटो लेके आया हूँ, ये देखो आपको जो सीड, ये जो फिश दिख, मतलब क्या बर्ड दिख रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तीनों का जो येलो येलो एरिया है ये इस रीजन में ईट करती है। तीनों बर्ड वही प्लांट खा रही है, और प्लांट के अलग अलग 4 एजेस खा रही है, अलग अलग एरिया में। उन्होंने अपने रिसोर्सेज की पार्टीशनिंग कर दी। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब रिसोर्स की पार्ट कर लिए, मैं इस पार्ट में रहूँगी, तू इस पार्ट में रहना, तू भी खाओ मैं भी खाऊँ, सब जीते। समझ में, इसलिए ये वाला फोटो दिखा रहा है। प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म मैंने क्या बोला था, सेम रहते हैं कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। तो प्रीडेशन और पैरासिटिज्म, तो पहला अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रीडेशन। प्रीडेशन ये समझो कि फूड चेन क्या होती है, फूड चेन बनाएगी, कभी बनाई फूड चेन, कैसे बनाते हैं। सबसे पहले अपन लिख देते हैं ग्रास, ग्रास को खाया इंसेक्ट ने, इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खा लेते हैं, फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नैक खा लेगा, स्नैक को कौन खाएगा, ईगल बन लेते हैं। अब तुम सोचो कि यहाँ की एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हुई, यहाँ की यहाँ हुई, यहाँ की यहाँ हुई, यहाँ की यहाँ हुई, तो प्रीडेशन कितना इंपॉर्टेंट है एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए। अभी अगर हम भी खाना खा रहे हैं तो हमें एनर्जी प्रीडेशन की वजह से तो मिल रही है, हम कैसे खा रहे हैं, उस प्रीडेशन की वजह से हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, देखो एनर्जी ट्रांसफर करने का एक चैनल है। देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा कॉन्ड्यूट्स नाम से, देखो कॉन्ड्यूट्स का मतलब होता है एक टाइप का चैनल जिसमें एनर्जी को ट्रांसफर किया जाता है एक ट्रॉपिकल लेवल से दूसरे ट्रॉपिकल लेवल। ये प्रीडेशन का टॉपिक है, यहाँ तक याद रहेगा। अब बात करते हैं कुछ वेराइटी की। कीप, अब ध्यान सुनो, प्रीडेशन होना बहुत जरूरी है। उसका पहला पॉइंट ये क्या करता है, प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। प्रीडेशन में देखा गया है कि जो प्रीडेटर होता है उसकी रिप्रोडक्टिव जो मतलब लिमिट होती है वो थोड़ी कम होती है, और जो प्रे स्पीसीज होती है जिसको खाता है उसकी पॉपुलेशन बढ़ने की रिप्रोडक्टिव फिटनेस ज़्यादा होती है। फिटनेस मतलब ये समझ लो वो ज़्यादा बच्चे ऑफस्प्रिंग ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, कौन, प्रे स्पीसीज, और कौन कम प्रोड्यूस करेगा, प्रीडेटर। तो अगर प्रीडेटर नहीं रहा तो प्रे स्पीसीज अनलिमिटेड क्वांटिटी में बढ़ती रहेगी, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करेगी। तो करने दो, उससे क्या होगा, कंट्रोल क्यों करना है बताओ, नुकसान है सर, क्या नुकसान है? बढ़ती जाएगी। अगर प्रीडेटर है जैसे ग्रास है और फ्रॉग खत्म, वो इंसेक्ट खत्म हो गया तो ग्रास को कौन ज़्यादा सकता है, फिर क्वांटिटी बढ़ती जाएगी ना फिर। नहीं, अब तुम से सोचो, पूरा का पूरा चेन खराब खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर प्रीडेटर हटा दिया ना पूरी लाइन ही खराब हो जाएगी। यहाँ तक कि जिन लोगों को बचाने के लिए हमने प्रीडेटर हटाया वो खुद ही मर जाएंगे। बताओ कैसे। देखो प्रे स्पीसीज जो होती हैं वो ज़्यादा क्वांटिटी में क्या करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं। तो इनके बीच में अगर इनके ऊपर कौन है, प्रीडेटर है, तो वो हमेशा इनको क्या रखेगा, एक कंट्रोल में मैनर रखेगा। वो इनको एकदम बढ़ने नहीं जाएगा, ज़्यादा नहीं बढ़ने देगा। अच्छा ये प्रे कुछ तो खाते होंगे, मान लेते हैं ये वाले प्लांट खाते, ये वाले खाते होंगे। तुम सोचो अगर प्रीडेटर हटा दिया तो ये जितने हैं अभी इनसे 10 गुना ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाएंगे, और इतनी ज़्यादा क्वांटिटी के लिए ये फूड अवेलेबल थोड़ी मिल पाएगा, उनकी भी तो लिमिट है। तो अगर इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए और इनको खाना कम मिल गया तो ये आपस में कॉम्पिटिशन चालू कर देंगे। इसको बोलते हैं इंटर स्पीसीज कॉम्पिटिशन। इसको देखो मैं लिखता हूँ, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, स्पीसीज बोल दो कॉम्पिटिशन। आपस में इन्होंने क्या कर दिया, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन चालू कर दिया। एक और होता है, क्या होता है, ये इंटर स्पेसिफिक हो गया, एक होता है इंट्रा स्पेसिफिक, यानी सेम स्पीसीज के बीच में कॉम्पिटिशन इंट्रा हो गया, और इसी खाने के लिए मान लेते कोई और भी है जो भी इसको ही खाएंगे, और ये प्रेडेटर इसको भी कंट्रोल कर रहा था, इसको भी कंट्रोल कर रहा था। तो ये दो स्पीसीज के बीच में एक खाने के लिए इंटर स्पेसिफिक हो गया, और एक ही स्पीसीज में ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से एक ही में लड़ाई हो गई, तो इंट्रा स्पेसिफिक। इंट्रा मतलब विद इन द स्पीसीज, और इंटर मतलब बिटवीन द टू स्पीसीज। प्रेडेटर क्या कर रहा था, इन दोनों को जिंदा रख रहा था, इनको खा के जिंदा रख रहा था। सोचो तुम, इनको खा के इन्हीं के फायदे की बात कर रहा था कि तुम ज़्यादा हो जाओगे, तुम ही लड़ मरोगे, इसलिए मैं हूँ, तुम्हें कंट्रोल रखता हूँ। ये वैरायटी बना के रखता है। आई समझ, ये प्रेडेटर एक ही टाइप की स्पीसीज नहीं खाएगा, अलग अलग वैरायटी खाएगा, तो उसको भी कंट्रोल रखेगा, उसको भी रखेगा, ऐसे समझे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये। देखो हेल्प इन द मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी को मेंटेन रखता है। ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है किस चीज़ को, अमंग द कॉम्पिटिशन अमंग द कॉम्पिटिंग प्रे स्पीसीज। देखो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, ये हवा में बातें नहीं हो रही भाई, सब कुछ यहाँ पे अपने पास अवेलेबल है। इसको थोड़ा इससे हटाते हैं। देखो
क्या बोला है, एक कैक्टस था जिसका नाम है प्रिकली पेयर, उसको इंट्रोड्यूस कर दिया था ऑस्ट्रेलिया के एरिया में, जहाँ पर ग्रास लैंड, श्रब लैंड, वुडलैंड, वेटलैंड, डेजर्ट, इन सब में ये बहुत रैपिडली स्प्रेड कर गया था, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में पहुंच गया था, मिलियंस ऑफ हेक्टेयर में। जितना जहाँ से इसको लेके आए थे ना, वहाँ इतना नहीं ग्रो करा था, जिस एरिया में ऑस्ट्रेलिया में ग्रो करवाया उससे 10 गुना ज़्यादा स्पीड में क्या करने लगा, ग्रो करने लगा। तो क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जहाँ से उसको लेके आए थे वहाँ पर उनका प्रीडेटर अवेलेबल था, मॉथ। ये मॉथ कैक्टस ईटिंग मॉथ है जो कैक्टस को खाती है, तो उसको उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल रख रहा था। अब प्रीडेटर ही हटा दिया तो वो इतनी ज़्यादा ग्रो कर गई कि दूसरे प्लांट को भी ग्रो नहीं करने दे। तो सोचो ना इकोसिस्टम कितना डैमेज हो जाएगा। तो फिर बाद में मॉथ उस एरिया से लेके आई और वहाँ पे छोड़ा, तो वहाँ का सब कुछ मैनेज चल रहा है। एक और इस एक्सपेरिमेंट हुआ, देखो याद रखना, एक फिश है जिसका नाम है स्टारफिश डिजास्टर। ये एज अ प्रीडेटर है। कौन है प्रीडेटर। ये? क्या करती है, मतलब एक डिजास्टर नहीं होती, बहुत सारी डिजास्टर होती है स्टारफिश में। तो ये करती है इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट जिनको बोलते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब लोग आते हैं, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्स, एस्केल्मिन्स, ये सब नॉन कॉर्डेट्स हैं। तो जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको क्या बोलेंगे, इनवर्टिब्रेट्स। इनवर्टिब्रेट्स जो पानी में रहते हैं, कितनी स्पीसीज, 10 स्पीसीज। किसको हटा दिया हमने, स्टारफिश को। एक्सपेरिमेंटली लोगों ने क्या करा, स्टारफिश को पॉन्ड में जाके, मतलब उस एरिया में जाके उन सभी स्टारफिश को निकाल लिया कि खा रही है भाई, इनको कहीं वो छोड़ दो। तो उन्होंने सोचा इनको बचा ले। तो क्या एक्सपेरिमेंट आया कि उन आपस में ही उन्होंने क्या चालू कर दिया, इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, आपस में लड़ने लग गए। और आपस में लड़ने की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो गए, 10 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गए। कितने साल, विद इन अ ईयर। कितनी बड़ी बात है। यानी डिजास्टर की वजह से वो जिंदा थे, डिजास्टर के न होने से 10 स्पीसीज गायब, आपस में लड़ने लगे। यानी पिताजी नहीं थे तो बच्चे लड़ने लगे। पिताजी ने सोचा कि इनको अकेले रहने देता हूँ, मैं थोड़ा घूम के आ जाता हूँ बाहर, तो लड़ाई झगड़ा करने लगे, इसलिए पिताजी होना चाहिए घर पे, तो बच्चे घर माथे पे तोड़ लेंगे। आइए ऐसा समझे, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो इसी प्रीडेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको क्या बताया प्रीडेटर की कहानी, कि प्रीडेटर कितना इंपॉर्टेंट है भाई। लेकिन प्रे ने प्रीडेटर से बचने के लिए भी कॉन्सेप्ट निकाल लिया। प्रे भी चाहता है ना मैं बचूं, वो भी तो फाइट कर रहा है, ऐसा थोड़ी कि बस मरने के लिए जिंदा है भाई हम तो, मैं तो प्रीडेटर खाने के लिए तो आता है मार्केट, वो भी चाहता है मैं बचूं। तो उसने क्या इवोल्यूशन किया, ध्यान से देखो उसने क्या किया, सम स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग आर क्रिप्टिकली कलर्ड लाइक कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज मतलब बैकग्राउंड से अपना कलर मैच करना। तो उसकी वजह से क्या होगा, प्रेडेटर उसको आसानी से देख नहीं पाएगा और वो बच जाएगा। दूसरा क्या है, बहुत सारे बटरफ्लाई है, जिसमें से एक बटरफ्लाई मोनार्क बटरफ्लाई, टेस्ट के साथ है इसका मस्त मजा आ जाएगा, नहीं आएगा, डिसटेस्टफुल है। तो अगर इसको कोई प्रेडेटर खाएगा, बर्ड खाएगा, इतना खराब लगेगा, अगली बार खाएगी। ऐसे ही ऐसे प्लांट है जैसे अकेसिया एंड कैक्टस। अकेसिया पता किसको बोलते हैं, अकेसिया, अरे यार बबूल का पेड़ देखा, कांटे देखे उसमें, बबूल का पेड़ होता है ना, उसमें काटे साल बबूल का ही बोलते हैं यार, अब मैं नाम भूल रहा हूँ थोड़ा, उसका कांटे वाला पेड़ नहीं होता है, धतूरा। नहीं पेड़ होता है बिल्कुल, बबूल ही बोलते हैं, बम्बल या बबूल क्या ऐसे बोलते हैं यार। देखो ये फ्रॉग देखो, दिख रहा है कैमोफ्लेज कर रहा है, ये बटरफ्लाई है, इसका नाम क्या है, मोनार्क बटरफ्लाई। ये इसका बात कर रहा हूँ, ये प्लांट, ये देखो कांटे कांटे इसमें, इसका नाम है अकेसिया, ये अपने इधर बोलते हैं, हाँ बकरी खाती है। और ये है आपका कैलोट्रोपिस। देखा है कैलोट्रोपिस, ये तो नहीं आंकड़े को। आंकड़े का, क्या का आंकड़ा बोलते हैं इसको, और भी आँख भी बोलते हैं, आँख अपन आंकड़ा बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका नाम है कैलोट्रोपिस। ये देखो, तो ये क्या करता है, एक ऐसा कार्डियक ग्लाइकोसिडिक चीज़ें बनाता है जो पॉइजनस होता है, इसलिए अगर कोई खा ले इसको तो बीमार हो जाए। मतलब गाय भैंस कुछ खाती नहीं इसको, छोड़ देती है इस प्लांट को, इसको नहीं खाती, क्योंकि ये अपने आप को बचाने के लिए ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत सारे होते हैं जैसे निकोटिन, कैफीन, क्वेनिन, स्टिकलिन, ओपियम, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो ऐसे नशीली ड्रग्स रिलीज करते हैं कि कोई प्लांट, कोई एनिमल खा ले तो सनन मनन हो जाएगा, पड़ा रहेगा वहीं खेत में ही। रात को मतलब अगर किसान अगर ओपियम लगा देता है और उसके किसान अगले दिन आके देख रहा है कि किसने खराब किया, तो वो जो किसने खराब किया वो वहीं पड़ा होगा दूध कर, वो भागने वो वहीं पड़ा होगा, क्या मैंने किया भाई, पर हम इसका फायदा उठा लेते हैं। ये लास्ट यही चैप्टर करते हैं, तो मैं सकले देख रहा हूँ। पैरासिटिज्म क्या होता है, प्लस माइनस का भाई, लेकिन ये प्रीडेटर से अलग है। प्रीडेटर क्या होता है, डोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पे पैरासिटिज्म क्या कर रहा है, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को निभा रहा है कि वो मार नहीं रहा है, ऑर्गेनिज्म को मार नहीं रहा है, और उसको परेशान कर रहा है। और दूसरा, वो उस दूसरी स्पीसीज जिसके ऊपर जा रहा है, वो जिस पे काम कर रहा है, उसके या तो रहने के लिए यूज़ कर रहा है, या अपने रिप्रोडक्शन करने के लिए उस बॉडी का यूज़ कर रहा है, या फूड के लिए यूज़ कर रहा है। या तो स्टेइंग करने के लिए प्लेस अच्छा सेफ जोन है, दूसरा या तो खाने के लिए, या तीसरा रिप्रोडक्शन के लिए। इन तीनों का यूज़ कर रहा है पैरासिटिज्म। और एक और इंपॉर्टेंट बात, जो भी पैरासाइट होता है वो बहुत सिंपल होता है, वो कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं होती, बहुत सिंपल बॉडी होती है। तो उसने देखो, ये मैं बताता हूँ आपको, ये लिस्ट याद रखना। जो पैरासाइट होता है वो लॉस कर देता है अपनी बॉडी से अननेसेसरी सेंस, हटा देता है, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसको सिर्फ जिंदा रहना है बस। प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन, तो वो उसकी बॉडी में क्या रखेगा, क्या मैं बस चिपक जाऊँ किससे, तो एडेसिव मॉलिक्यूल रखेगा। सकर मतलब अगर इससे मुझे ब्लड सक करना है तो सकर्स होने चाहिए मेरे पास। लॉस ऑफ डाइजेस्ट सिस्टम, अब मैं खाई सिंपल फूड रहा हूँ ब्लड, तो मुझे डाइजेशन की जरूरत क्या है, मैं इतना बड़ा ऑर्गन क्यों संभाल के रखूँ, जितना हो सकता है सिंपल हटा दो। हाईएस्ट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, पॉपुलेशन बढ़ा बस, दे धड़ा पैरासाइट में आता है जुएं, लाइस,
सोचो आप, सिंपल छोटा सा पैरासाइट है, प्रीडेटर नहीं है पर पैरासाइट। कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स, लार्वा बनाते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, तो प्लाज्मोडियम का जो स्पोरोजोइड है वो तो हमारे लिए एज अ पैरासाइट ही तो है। वो मच्छर में जाता है रहने के लिए, फिर वहाँ से हम में आ जाता है, और मच्छर में भी ग्रो ही कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, हमें भी रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा है, और हमें परेशान कर रहा है। असेक्सुअल सेक्सुअल होता है, मच्छर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो जाता है, हमारे में सेक्सुअल। सोचो ना आप तुम, अब यहाँ पे एग्जांपल है, लिवर फ्लूक का दे दिया हमने, और एक और हमें दे दिया मलेरिया का। लिवर फ्लूक कैसे करता है, स्नेल और फिश के बीच में कॉम्प्लेक्स इनका वो है रिप्रोडक्शन वाला लाइफ साइकिल, स्नेल में रहेगा, फिर फिश में जाएगा, फिर से स्नेल में जाएगा। वैसे हम में मलेरिया क्या करता है, मच्छर में जाता है, हम में जाता है, हमसे मच्छर में जाता है, ये चलता रहता है। आई बात समझ, एंडिंग पे आ गया। एक्टोकार्पस क्या होता है, ऐसे पैरासाइट, एक्टोकार्पस नहीं, एक्टोपैरासाइट क्या होता है, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर है, जो है लेकिन बॉडी के अंदर है, तभी होता है प्लाज्मोडियम। पैरासाइट दो तरीके हो सकते हैं, और एक और होता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो बता सकता है ब्रूड पैरासिटिज्म क्या होता है, ब्रूड पैरासिटिज्म बता सकता है, बता दे भाई यार। एक के अंदर रहते हो कुकू और क्रो। कुकू एंड क्रो का रिलेशनशिप, कुकू और क्रो, ये मत सोचना कुकू एक फीमेल होती है, क्रो एक मेल होता है। क्रो एक अलग स्पीसीज है जिसमें मेल फीमेल होते हैं, कुकू एक अलग स्पीसीज में मेल फीमेल होते हैं। तो कुकू की जो फीमेल है वो अपने अंडे क्रो की फीमेल के घोंसले में देती है। क्रो की जो फीमेल है उसको लगता है ये मेरे अंडे हैं, तो उसकी क्या करती है, प्रोटेक्शन रखती है, उसको केयर करती है, उसको इनके इंक्यूबेट करने के लिए, उसको टेम्परेचर देने के लिए सब कुछ करती है, उसको घोंसला बनाती है, उसको सेफ रखती है, केयर करती है। कौन, क्रो। किसके अंडे के लिए, कुकू के लिए। और क्रो को क्या लगता है कि ये मेरे अंडे हैं, तो उसने क्या इवोल्व किया, अपने अंडों को उनके जैसे बना दिया, और कुकू फ्री हो गई। तो ये तो पैरासाइट हो गया ना, अब मैं उस पर डिपेंड हो गई, वो उसका फायदा उठा रही है, उसको यूज कर रही है। तो देखो इसमें से बता दो, आप दिख सकता है, आपको अंडा दिख जाएगा एक अलग से, बस बेवकूफ़ बना रहे हैं बस, ये बेटे बेटे कुछ नहीं, ये वाला पढ़ लेना तो। और लास्ट ये छोटू सा है, इसके बाद चैप्टर फिनिश। अमेंसिलिज्म में क्या देखा था हमने, -0 का। इसमें पेनिसिलियम एक बहुत बेस्ट है। पेनिसिलियम एक फंगस है जिससे हमें केमिकल मिलता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। ये एज ए एंटीबायोटिक के फॉर्म में यूज होता है, एंटीबायोटिक के फॉर्म में होता है। पेनिसिलिन क्या करता है, किसी भी बैक्टीरियल, मोस्टली ये देखा गया कि बैक्टीरिया जो होते हैं ना, उन बैक्टीरिया को किल करने में, उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करती है, ग्रोथ नहीं होने देती है। बैक्टीरिया कभी भी इस वाले मीडियम में ग्रो नहीं कर पाएगा, तो इससे इसका क्या फायदा होगा, कुछ भी नहीं, बस इसको तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो एक को नुकसान माइनस लिख देता हूँ, और एक को ना फायदा है ना नुकसान, तो 0, इसलिए -0 का रिलेशनशिप। इस तरीके से चैप्टर फिनिश होता है। क्लियर।